आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। सब निरंकारी मिशन जोन नंबर 63 जोनल के जोनल इंचार्ज मानिक चंद्र तिवारी से लाइव टीवी समाचार ने खास बातचीत की। पूर्वांचल प्रभारी के इंटरव्यू में बताया कि निराकर प्रभु के रंग में रंगना ही सच्ची होली है। राम नरेश प्रजापति ने जोनल इंचार्ज ने कहा कि जिनके जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है उनका रंग अभी उतरता नहीं है, जबकि लाल, गुलाल, नीला, पीला रंग सुबह उतर जाता है, क्योंकि यह वाद्य और मायावी रंग है। अपने मन को ईश्वर के रंग में रंगना ही होली का सही मानना है। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। देखिए, होली जो है ये एक हिंदू धर्म में बहुत ही प्रेम का, सौहार्द का और भाईचारे का त्यौहार है। और इस त्यौहार को मनाने से पहले होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसके साथ जुड़ा हुआ प्रसंग है। और प्रहलाद संत हैं, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है। प्रहलाद को मारने के लिए उसने यत्न किया नाना प्रकार के, नहीं सफल हो पाई। अंत में यह निर्णय लिया कि होलिका के साथ प्रहलाद को जला दिया जाए, क्योंकि जब होलिका जलेगी तो होलिका स्वयं नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, क्योंकि संतों को बचाने के लिए तो भगवान स्वयं प्रकट होता है ना। अपने भगत के लिए सारा संविधान, सारा विधान ये तोड़ देता है। होलिका का आशीर्वाद भी खत्म हो गया, पर नहीं जल पाई। न तो प्रहलाद को जला पाई, स्वयं जली, और जलने से उसका कल्याण हुआ, क्योंकि संत के साथ होली, होली जो है, जो नाम पड़ा, वो संत के साथ होली। प्रहलाद के साथ जब उसने अपने आप को जोड़ा तो उसका अर्थ निकला कि होलिका जल गई, उसका कल्याण हो गया जी। संत की शरण में जो भी जाता है उसका कल्याण होता है। तो हुआ ऐसा, होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गए और होलिका का कल्याण हो गया। इसके बाद जो ये रंगों का त्यौहार आपने अभी कहा कि वर्षाने में, अयोध्या में, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है रंगों के साथ। सच्चाई तो ये है कि ये रंग बाह्य रंग है। लाल, गुलाल, ये बाह्य रंग है, शरीर को रंगते हैं। जिनके जीवन में सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं उनका मन रंग जाता है। ये बाह्य रंग जो हैं, बाह्य जो गुलाल हैं, ये तो शाम को रंगे जाएंगे, सुबह शाम बहुत सारे लोग रहे, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने एक नरलीला किया, उसमें बहुत सारे भ्रमित हुए, पहचान भी नहीं पाए, लेकिन जो पहचान गया केवट की तरह और रंग गया, जो पहचान गया सबरी की तरह और रंग गया। तो मूलभूत तो ये है कि रंगना, मन का रंगना, और वो सदगुरु के बिना नहीं रंगा जा सकता, और सदगुरु की कृपा से ही वो रंग मिलता है जी। और सदगुरु की क्या सटीक पहचान है जिससे लोग जाने कि यही सदगुरु हैं, यही हमें ब्रह्मानुभूत करवा सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ब्रह्म की अनुभूति कैसे संभव है? देखिए, सतगुरु जो होते हैं ना, सतगुरु का नाम ही है सत्य जी, जो सत्य का ज्ञान कराए जी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जी। ब्रह्म ही सत्य है और जगत संसार ये मिथ्या है जी। एक ब्रह्म है और एक माया जी। जो मन माया में उलझे वो सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, और जो ब्रह्म में ब्रह्ममय हो जाए वो सतगुरु वही होता है
जो अपने भगत को ब्रह्ममय कर देता है, ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। शरीर का भास ही नहीं रह जाता, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जी, तो वह कौन सा है ज्ञान जिसको प्राप्त कर लेने पर हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें वास्तविकता की अनुभूति होती है? बताए ना कि जब खुद का भ्रम खत्म हो जाए, जी संसार से हम ऊपर उठ जाएं, जी काले पीले रंगों से ऊपर उठ जाएं, एक रंग जो प्रभु रंग है, जब मन उस एक रंग में रंग जाए, ये जो परमात्मा मेरे अंग संग है, जब इसमें मन लग जाए, एक काले पीले रंगों से ऊपर उठ जाएं, तो समझ लेना कि अब मेरा मन रंग गया है, मुझे पूर्ण सद्गुरु मिल गया है। जी, तो पूर्ण सद्गुरु की जैसे आवश्यकता इस दुनिया को क्यों है? क्यों पूर्ण सद्गुरु की शरण में कोई जाए? कृपया संक्षेप में बताएं। मूलभूत से इंसान आया था भगवान के भजन के लिए, जी भगवान को पहचानने के लिए। ये तन जो मानव का मिला, इसमें भजन करने का मूल काम था, और जो इंसान इस काम को पूरा नहीं किया, सद्गुरु के सानिध्य में नहीं पहुंच पाया, फिर 84 में उसे जाना है, कोई रोक नहीं सकता। लख 84 फटक के पग पे अटक्यो आए। अब की समय वर्तमान समय में ऐसा कौन सद्गुरु है जो ब्रह्म की जानकारी दे सकता है या ब्रह्मानुभूत करवा सकता है? ये कहाँ है, क्या कहना है? हमें तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ने का अवसर मिला, जी और आज हमारे मनों में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है, और वो सारी भ्रांतियां दूर हो गई। संसार से ऊपर नीचे, जात पात, विद्वता, अनपढ़, जी हर चीज से ऊपर मन उठ गया है। इसलिए हमारे जीवन में तो सद्गुरु प्राप्त हो चुका है, जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में है। जी, तो और लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं संत निरंकारी मिशन के माध्यम से? हम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज है हमारा, कि एक बार आप संत निरंकारी मिशन की तरफ अपने मन को मोड़ो, मन के साथ मोड़ो, ऐसे नहीं, मन के साथ मोड़ो और यहाँ आओ। किसी भी संत के साथ आप मिलो, वो संत आपको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता महात्मा के पास पहुंचा देंगे, और जब ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता महात्मा के पास पहुंचाएंगे तो आप स्वयं हमारी तरह कहने लगेंगे कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हुई, ब्रह्म मेरा समाप्त हो गया। जी, तो ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब है कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? ईश्वर अगर हम डायरेक्ट कहें देखने का, तो देखने का विषय तो है नहीं। जी ईश्वर अनुभव का विषय है। जी मेरे सद्गुरु ने मुझे अनुभव कराया, जी और जब अनुभव किया, अब वो देखने लगा। जी अनुभव के बाद, जैसे हवा है, हवा देखी तो नहीं जा सकती, जी पर चल रही है। जी हम बाहर निकलते हैं तो जिधर से हमें अनुभव होता है, बस उधर से हम कहते हैं कि पूर्वा है, ये पश्चिमा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण की है हवा। तो ऐसी कौन सी आंख है जिससे ईश्वर अनुभव किया जा सकता है या देखा जा सकता है? इन नेत्रों के द्वारा ईश्वर देखा नहीं जा सकता। अनुभव का विषय है, आत्मा अनुभव करती है, फिर इन्हीं नेत्रों से हम देखने लगते हैं। जी, ऐसा कोई अतीत में या फिर और युगों में ऐसा कोई उदाहरण हो जिसको इस अनुभव की आंख प्राप्त हुई हो और उसे? सूरदास जी थे ना, जी जब उनको पूरा भास हुआ कि ये नेत्र मेरे माया के अलावा ब्रह्म की तरफ मुड़ नहीं रहे हैं, जी उन्हें था। जी इसका मतलब इस नेत्र की जरूरत उनको नहीं पड़ी। जी ये नेत्र जो हमारे देख रहे हैं, ये तो सिर्फ माया देख रहे हैं, और माया को देखने से इतना सूरदास जी उब गए, जी अंतिम चरण में जब वो पहुंचे हैं और सुंदरी को देख करके मोहित हुए, तब फिर उन्होंने अपने नेत्रों को समाप्त कर दिया कि ये नेत्र रहेंगे नहीं तो माया की नगरी को देखेंगे नहीं। इसलिए पूर्णतः ब्रह्म की तरफ वो अग्रसर हो गए, नेत्रों को समाप्त कर दिया और अंतःकरण के नेत्र से प्रभु भजन में लीन हुए
आज भी वो तो प्रेजेंट क्या है। क्या गीता में अंतःकरण का जो नेत्र है उसको दिव्य चक्षु कहा जाए, चाहे दिव्य आंख कहा जाए, चाहे उसको इस तरह का कुछ गीता में भगवान कृष्ण महाराज जी श्री अर्जुन जी को साफ शब्दों में कह रहे हैं, अहम त्वाम दिव्य चक्षु ददामी। हे अर्जुन, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, इन चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। अहम त्वाम, मैं तुझे अब दिव्य चक्षु दे रहा हूं, जिस चक्षु के द्वारा तू मुझे देख सकता है। और अर्जुन ने देखा, और देखने के बाद प्रभु पूछते हैं क्या देखा। अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, दिया हुआ पृथ्वी और हृदमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशस्य सर्वा दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रविथितम। महात्मा ने, हे प्रभु, अब तो तीनों लोक में एक आपको ही मैं देख रहा हूं जो अद्भुत रूप है। कहते हैं मैं तो आपके सामने, कहते हैं ये शरीर आप नहीं हो, आप तो ये प्रभु निराकार ब्रह्म हो, पूर्ण हो, जिसे अब मैं देख रहा हूं। जो मीरा के मन में चढ़ा, मीरा ने कहा भी कि मन मेरा रंग गयो श्याम रंग में। श्याम सांवरिया के रंग में मेरा मन रंग गया, मेरे सदगुरु के रंग में मेरा मन रंग गया। अब ये रंग उतरने वाला नहीं है। नाना जतन लोगों ने किया पर वो रंग नहीं उतरा। प्रहलाद के मन में भी प्रभु नाम का रंग गया। लाख उतारने का कोशिश हुआ, लाख लोगों ने उतारने का प्रयास किया, पर वो रंग नहीं उतरा। आज भी जिनके जीवन में सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो ऐसे बेरंग रंग में रंग जाते हैं जिसे देखता तो कोई नहीं है, लेकिन वो मस्ती जो है, वो खुमार जो है, वो रंग जो है, जिंदगी कभी उतरता नहीं है। क्योंकि ये तन का विषय नहीं, मन का है। बाह्य नाचना, बाह्य रंगना, बाह्य कलर, बाह्य जितने भी रंग हैं, ये तो सब उतर जाएंगे। शरीर नहीं रहेगी तो नाचेगा कौन। कहते हैं जिनका मन नाचता है उनके शरीर को नाचने की आवश्यकता नहीं होती। जी, तो ये जो रंग है आपने बताया बेरंग वाला रंग, ये बेरंग वाला रंग कौन सा है? बेरंग का रंग है प्रभु रंग, जो ये निराकार ब्रह्म है। जब इस रंग में मन रंग जाता है, वो भी तो अपने आप को भक्ति के रंग में दिखाते हैं कि हम भी भक्ति के रंग में रंगे हैं, हम भी नाच रहे हैं, हम भी अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, हम भी लाल हरे नीले पीले हैं। तो फिर क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि उनके तन नाचते हैं और वो गुलाल जो शरीर पर चढ़ाते हैं वो चंद्र मिनटों में समाप्त होते हैं। पर जो मन का रंग रंगा हुआ है, जिनका मन रंग गया है, वो कभी उतरता नहीं है। तो ये मन का रंग कैसे कोई रंग सकता है, इसका क्या उपाय है? ये सदगुरु के बिना ये रंग मिलता नहीं जी। जब तक जीवन में पूर्ण सदगुरु नहीं मिलता, पूर्ण जो ब्रह्म के साथ अवतरित है, जिनका ब्रह्मा अनुभूति है, जिनको स्वयं का परिचय है, वही दूसरे के परिचय को करा सकते हैं। जिनको खुद का परिचय नहीं है, खुद का रंग जिनके पास नहीं है, वो दूसरे को क्या रंगेंगे, दूसरे के मन को क्या रंगेंगे। आज तो दुनिया में करोड़ों गुरु बैठे हैं, करोड़ों सदगुरु बैठे हैं, तो वो भी अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं। फिर ये कैसे लोग जानेंगे कि सच्चाई क्या है? ये तो हर युग में रहे हैं जी। क्या रामावतार में नहीं थे? जब प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए, राम नरेश प्रजापति